हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पहुजा एंड मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग में मैं आपके लिए सिलोजिज्म की आज लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। सिलोजिज्म में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बताए हैं। हमारी जो शुरू की 2 वीडियोस थी वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही थी, क्योंकि सिलोजिज्म में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मेन चीज क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कॉन्सेप्ट मैंने इतनी इजी तरीके से आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं जो सिलॉजिज्म में यूज होते हैं। फिर मैंने आपको फिगर रिप्रेजेंटेशन सिखाया है, कौन सी स्टेटमेंट की फिगर कैसे बनती है। उसके बाद मैंने आपको जनरल और श्योर केस का पूरा की पूरा चार्ट बना के दिखाया है। जितने तरह के स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और जितने तरह के स्टेटमेंट और कंक्लूजन उनसे ड्रॉ हो सकते हैं, वो सब पॉसिबिलिटी का चार्ट मैंने आपको कराया है। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए थे थर्ड वीडियो में, और ये आज ये लास्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिलॉजिज्म के स्लाइटली थोड़े से हाई मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल के रहने वाले क्वेश्चंस। और मैं टाइप ऑफ एक क्या कहते हैं, जैसे कि कोडिंग सिलॉजिज्म आती है वो बताऊंगा आपको। एक कंक्लूजन जब देख देते हैं और स्टेटमेंट के बेस पे हमें आंसर निकालना पड़ता है, सॉरी कंक्लूजन के बेस पे हमें बताना पड़ता है कौन सी स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। थोड़े बहुत मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हमारे सिलॉजिज्म की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को तभी देखें जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। जो शुरू की 2 वीडियोस मैंने आपको कराई हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है वो 2 वीडियो, आपने रूल्स ले नोट कर लिए और आपने याद कर ली है चीजें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जिन लोगों के सिलॉजिज्म के बेसिक क्लियर हैं वो तो देख ही सकते हैं, ठीक है, जिनके ऑलरेडी क्लियर है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको हमारी रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा सीधा आज के क्वेश्चंस पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सम पेप्सी आर कोका कोला। फिगर बनाएंगे हम, सम पेप्सी आर कोका कोला, नो कोका कोला इज मिरिंडा, ऑल मिरिंडा आर ड्यू, ऑल मिरिंडा आर ड्यू, ठीक है। देखो, अगर आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं आज। जो भी आपसे कंक्लूजन पूछा गया है उनके बीच में रिलेशन देख लो कैसा है। अगर श्योर केस है तो देखो, उसने कहा है कुछ कोका कोला मिरिंडा ना हो ऐसी संभावना, ठीक है। तो कोका कोला से मिरिंडा के बीच में देखो क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और नेगेटिव में मैंने आपको शुरू में बताया था पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, क्योंकि कुछ कोका कोला तो पहले ही मिरिंडा नहीं है, ये तो श्योर केस है ना। देखो, सारे कोका कोला मिरिंडा नहीं है, उसने क्या यहाँ पे आपको बता दिया ना, नो कोका कोला इज मिरिंडा कह दिया। अब कंक्लूजन में कह रहा है कि कुछ कोका कोला मिरिंडा ना हो ऐसी संभावना। भाई, जब उसने कह ही दिया है कि सारे कोका कोला मिरिंडा नहीं है, ठीक है, तो ये तो श्योर बात होगी ना, और श्योर केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। तो यहाँ पर 2 रूल से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो श्योर में पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, और एक नेगेटिव अगर रिलेशन हो तो उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, ठीक है। 2 रूल्स हमारे यहाँ पर कंक्लूजन को ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, सम ड्यू आर नॉट कोका कोला, ये तो पॉसिबिलिटी केस है, ये जनरल केस है। कुछ ड्यू कोका कोला नहीं है। अब देखो, हमें कहां से ड्यू से कोका कोला का रिलेशन देखना है। देखो, ड्यू से कोका कोला का रिलेशन क्या है, इतना पॉजिटिव है और इतना नेगेटिव है, ठीक है। भाई, इतना जो ड्यू है, ये भी जो ड्यू का पार्ट है वो किसमें, कोका कोला में कभी नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल फॉलो हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला। थर्ड देखो, ऑल पेप्सी आर मिरिंडा, ये पेप्सी है मिरिंडा है, दूर दूर तक कुछ नहीं है इनमें आपस में, गलत हो गया। सम पेप्सी कैन बी ड्यू, कुछ पेप्सी ड्यू हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। पेप्सी एरी और ड्यू एरी आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है उनका, ना ही कुछ का है। तो जब भी कोई भी चीज दूर दूर होती है उनमें सारी पॉसिबिलिटीज हैपन हो सकती है, मतलब सारी पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। तो पेप्सी और ड्यू के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी लग सकती है, लेकिन पेप्सी और मिरिंडा के बीच में नहीं लग सकती, क्योंकि देखो, पेप्सी का इतना पार्ट कोका कोला में आ रहा है और कोका कोला का मिरिंडा से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन पेप्सी का ड्यू से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो सारी पॉसिबिलिटी सही बैठेगी, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो।
सेकंड फॉलो कर रहा है और फोर्थ फॉलो कर रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है वो, ऑल प्यूमा आर रिबॉक, ऑल एडिडास आर रिबॉक। अब देखो इस फिगर कैसे बनाएंगे? ऑल प्यूमा आर रिबॉक, ऑल एडिडास आर रिबॉक, यानी ये पूरा के पूरा रिबॉक है और सारा प्यूमा भी इसमें आ रहा है और सारा एडिडास भी इसमें आ रहा है। ठीक है। सम एडिडास आर वुडलैंड, अब कुछ एडिडास जो है वो वुडलैंड का पार्ट है, मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? कोई भी पूमा एडिडास नहीं है। देखो नो, नो का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कब फॉलो करेगा? जब आपस में नेगेटिव रिलेशन होगा। तो किसी का भी आपको नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है स्टेटमेंट में, तो देखते ही गलत मार दो उसको। तो सम रिबॉक बीइंग वुडलैंड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रिबॉक वुडलैंड में चले जाएं ऐसी संभावना। देखो कुछ रिबॉक पहले ही वुडलैंड में आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा रिबॉक का ही तो पार्ट है ना पूरा के पूरा। इतना रिबॉक देखो पहले वुडलैंड में आ रहा है, तो ये तो श्योर केस है। ठीक है ना। जब केस श्योर हो तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है। सम रिबॉक आर प्यूमा, कुछ रिबॉक प्यूमा है, बिल्कुल है। सम रिबॉक आर एडिडास, बिल्कुल है। ठीक है। ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। मतलब क्या हो गया हमारा? फर्स्ट एंड सेकंड, वही ओनली सेकंड एंड वन डू नॉट फॉलो, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंसर नंबर डी। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सम तिब्बत आर चाइना, सम तिब्बत आर चाइना, ऑल चाइना आर नेपाल, नो नेपाल इज भूटान। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। सम भूटान आर नॉट तिब्बत, कुछ भूटान तिब्बत नहीं है। अब देखो भूटान का किससे नेगेटिव है? भूटान का इस पूरे एन से नेगेटिव है, और जब इसे एन से नेगेटिव है तो अंदर वाले सी से भी नेगेटिव है। ठीक है ना, अंदर वाले सी से भी नेगेटिव है। तो लेकिन क्या भूटान का टी से नेगेटिव है? नहीं, भूटान इसमें जा सकता है टी में। और देखो जब भूटान और तिब्बत में, भूटान से अगर तिब्बत की तरफ देखोगे तो पॉजिटिव रिलेशन है, और तिब्बत से अगर भूटान की तरफ देखोगे तो इतना नेगेटिव है और इतना पॉजिटिव है। ठीक है। तो जब नेगेटिव रिलेशन ये नहीं है तो नेगेटिव फॉलो कैसे करेगा? तो गलत हो जाएगा। ऑल तिब्बत बीइंग नेपाल इज पॉसिबिलिटी, सारा तिब्बत नेपाल में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कुछ तो पहले ही है, जो कुछ बचा हुआ है वो ले भी जा सकते हैं और नहीं भी, तो हम क्या करेंगे? ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, एटलीस्ट सम भूटान और नेपाल, कुछ भूटान नेपाल है, बिल्कुल भी नहीं है। भूटान ये रहा, नेपाल ये रहा। ऑल चाइना कैन बी नेपाल, क्या सारे चाइना नेपाल में जा सकते हैं? देखो सारे चाइना पहले से ही नेपाल में है, उसने बोल तो दिया है ऑल चाइना और नेपाल, पहले ही बोल रखा है। तो ऑल चाइना कैन बी नेपाल, जब सारे हैं ही, श्योर केस है, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलो करेगा हमारा फ्रेंड्स। ठीक है ना। पहले देखते हैं फिगर भी हमने ठीक है। सम तिब्बत आर चाइना, ऑल चाइना आर नेपाल, नो नेपाल इज भूटान, बिल्कुल सही फिगर है। सम भूटान आर नॉट तिब्बत, गलत होगा। ऑल तिब्बत बिंग नेपाल इज पॉसिबिलिटी, सही। एटलीस्ट सम भूटान आर नेपाल, गलत। ऑल चाइना कैन बी नेपाल, गलत। तो हमारे पास फ्रेंड्स ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो। ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड डू नॉट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पर नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, बाकी सब फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है ना। और अगर ऐसा आंसर होता कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, तो वो आंसर हो जाता हमारा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सम टेलीफोन्स आर मोबाइल, ऑल टैबलेट्स आर लैपटॉप, नो मोबाइल्स आर, सम टेलीफोन्स आर मोबाइल, नो मोबाइल्स आर टैबलेट्स। यहाँ पर टैबलेट लिखेंगे।
सम palm tops आर टैबलेट्स, ऑल टैबलेट्स आर लैपटॉप, सारे टैबलेट्स क्या है, लैपटॉप में आएंगे, ठीक है। ये फिगर बनी है। सम लैपटॉप आर मोबाइल इज पॉसिबिलिटी, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, बिल्कुल देखो लैपटॉप क्या है, ये पूरा का पूरा लैपटॉप है। अब मोबाइल का किससे नेगेटिव है, इतने टैबलेट्स है, भाई इतना लैपटॉप नहीं जा सकता मोबाइल में, लेकिन ये जो ये वाला लैपटॉप है, ये सारा ये तो जा सकता है, यानी कुछ तो जा ही सकता है लैपटॉप, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा। ऑल टेलीफोन कैन बी लैपटॉप, क्या सारे टेलीफोन लैपटॉप में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो सारे टेलीफोन टैबलेट में नहीं जा सकते, क्योंकि इतना टेलीफोन टैबलेट में नहीं जाएगा, लेकिन सारे टेलीफोन लैपटॉप में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम पाम टॉप्स आर लैपटॉप इज पॉसिबिलिटी, कुछ पाम टॉप के लैपटॉप होने की पॉसिबिलिटी। देखो कुछ पाम टॉप पहले से ही लैपटॉप में है, तो श्योर केस है, तो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नो मैंगोज आर, नो मैंगो आर बनाना, नो बनाना आर एप्पल, ऑल एप्पल आर लीची, नो लीची इज स्वीट, ठीक है ना। नो एप्पल आर लीची, कोई भी एप्पल लीची नहीं है, देखो सारे एप्पल लीची हैं, पहले उसने बोल रखा, तो ये गलत हो जाएगा। नो बनाना आर स्वीट, कोई भी बनाना स्वीट नहीं है, देखो बनाना का स्वीट से डायरेक्ट डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, बनाना का डायरेक्ट स्वीट से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपस में पॉजिटिव रिलेशन मानेंगे, तो पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और वो कह रहा है कोई भी बनाना स्वीट नहीं है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव गलत हो जाता है। ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, क्या सारे एप्पल मैंगो में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एप्पल का तो 20 रिलेशन है, एप्पल का मैंगो से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो थर्ड फॉलो करेगा, आंसर हो जाएगा हमारा ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर ओनली अ फ्यू और ओनली वाले क्वेश्चंस थोड़े बहुत लिए मैंने। ओनली अ फ्यू बॉय आर गर्ल, सम गर्ल इज मैन, ओनली अ फ्यू मैन इज वुमेन, नो वुमेन इज किड, ठीक है। अब ओनली फ्यू हमारा कहां से है, एक तो मैन की तरफ से है और एक बॉय की तरफ से, ठीक है। सम गर्ल इज नॉट बॉय इज पॉसिबिलिटी, कुछ गर्ल बॉय में ना आए ऐसी संभावना। देखो ये गर्ल है और ये बॉय है, बिल्कुल देखो कुछ गर्ल बॉय में आ रही है, तो इतनी गर्ल जो है वो बॉय में जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, तो हम दोनों काम कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी में हम जब डाउट होता है तो हम दोनों काम कर सकते हैं, इतनी जो गर्ल्स हैं वो जा भी सकते हैं और नहीं भी, तो हम क्या करेंगे, नहीं ले जा भी सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते, तो फॉलो कर जाएगा, हम नहीं ले गए कुछ गर्ल्स को। लेकिन अगर वो कहता कि सारी गर्ल्स बॉय में नहीं जाएंगी, तो गलत हो जाता, क्योंकि इतनी गर्ल्स बॉय में ऑलरेडी थी। सम वुमेन इज नॉट मैन, कुछ वुमेन मैन नहीं है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो कुछ मैन वुमेन नहीं है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने ये बोला है कि ओनली अ फ्यू मैन आर वुमेन, सिर्फ कुछ ही मैन वुमेन है, यानी जो बचे हुए मैन है वो वुमेन नहीं है। लेकिन वुमेन से मैन की तरफ नहीं कहा उसने, मैन से वुमेन की तरफ कहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें वुमेन से मैन की तरफ पूछ रहा है, तो गलत हो जाएगा। सम किड बीइंग गर्ल इज पॉसिबिलिटी, किड ये रहा, गर्ल ये रही, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी सारी ठीक बैठ जाएंगी इसमें, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो है, कोई ऑप्शन ऐसा, ये रहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओनली अ फ्यू टेबल इज बेंच, ओनली अ फ्यू टेबल इज अ बेंच, नो बेंच इज डेस्क, ऑल डेस्क आर चेयर, ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। अब ओनली अ फ्यू हमारा कहां से है, टेबल की तरफ से। ऑल टेबल बीइंग बेंच इज पॉसिबिलिटी, क्या सारा टेबल बेंच में चला जाएगा ऐसी संभावना, बिल्कुल नहीं। उसने पहले बता दिया सिर्फ कुछ ही टेबल बेंच हैं, तो सारे टेबल बेंच में जा ही नहीं सकते। सम चेयर बीइंग बेंच इज पॉसिबिलिटी, कुछ चेयर बेंच में चले जाएं, बिल्कुल चले जाएंगे जी। कैसे जाएंगे, इतने चेयर जो है वो तो फ्री हैं, सिर्फ इतने ही चेयर तो नहीं आ सकते बेंच में, क्योंकि बेंच का डेस्क से क्या है, नेगेटिव है, और डेस्क किस में आ रहा है, चेयर में, तो जितना पार्ट डेस्क का चेयर में आ रहा है सिर्फ वही बेंच में नहीं जा सकता, बाकी सारा तो जो कुछ पार्ट है चेयर का वो तो बेंच में जा सकता है, तो ओनली सेकंड फॉलो करेगा फ्रेंड्स, हमारा बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सम ओशियन आर वाटर, सम रिवर, देखो यहां से शुरू करते हैं हम। ओनली
ये तो हो गया हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ओनली ओशन इज लेक। अब ओनली में क्या होता है, उल्टा बनता है, ऑल लेक आर ओशियन, ठीक है। नो सी इज ओशियन, कोई भी सी ओशियन नहीं है, तो चलो जी पहले नेगेटिव कर देते हैं इसको। सम ओशन इज वाटर, कुछ ओशन जो है वो वाटर में है। सम रिवर इज सी, ये जो रिवर है ये रिवर है, ठीक है ना। सम रिवर इज सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ओनली आ गया, ओनली का मैंने आपको बताया था ना। अब ये जो लेक है ना, इसका सिर्फ ओ से पॉजिटिव है, बाकी सबसे ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिलेशन हो गया इसका। ओनली ओशन इज लेक का मतलब है सिर्फ लेक का जो रिलेशन, पहले तो इसमें फिगर उल्टी बनती है, ऑल लेक इज ओशन, ठीक है, ये फिगर बनेगी। अब इस लेक का सबसे नेगेटिव हो गया सिर्फ ओशन को छोड़ के, आपको ये चीज याद रखनी है। यानी अगर वो कहेगा नो लेक इज रिवर तो सही हो जाएगा, नो लेक इज सी तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि एल का बाकी सबसे क्या हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव ही फॉलो करेगा, ठीक है। सम लेक बीइंग वाटर इज पॉसिबिलिटी, ना बिल्कुल भी नहीं जी, किसी भी कीमत में नहीं, क्योंकि लेक ना तो किसी में जा सकता है ना ही कोई लेक में आ सकता है। नो लेक इज सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सम वाटर बीइंग रिवर इज पॉसिबिलिटी, वाटर और रिवर बिल्कुल, देखो वाटर का रिवर से डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे में पूरा पूरा आ सकते हैं, पूरा पूरा जा सकते हैं, ठीक है, तो फॉलो कर जाएगा। ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सब डी हो जाएगा हमारा। ओनली स्टूडेंट इज पेट, यानी ऑल पेट आर स्टूडेंट। नो एनिमल इज स्टूडेंट, ये एनिमल आ गया। ऑल पर्सन आर एनिमल, ये पर्सन हो गया, ठीक है, ये पर्सन है और ये पेट है। सम पर्सन बीइंग स्टूडेंट इज पॉसिबिलिटी, कुछ पर्सन के स्टूडेंट, देखो पर्सन इसमें आ रहा है और ये किस में आ रहा है, ए में, यानी एनिमल में। अब ये दोनों की जो बाउंड्री है, ना तो इस बाउंड्री का कोई भी चीज, नहीं इस बाउंड्री की कोई भी चीज इसमें आ सकती है, तो पॉसिबिलिटी बैठेगी नहीं, पर्सन और स्टूडेंट की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं बैठेगी। नो पेट इज एनिमल, ये पेट है ये एनिमल है, देखो पेट और एनिमल में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। जब हमारा स्टूडेंट से एनिमल का नेगेटिव है तो स्टूडेंट में तो पेट आ रहा है, तो पेट से भी एनिमल का क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव फॉलो कर जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओनली ब्लैक इज व्हाइट, यानी ऑल व्हाइट और ब्लैक हो गया। सम ब्लैक इज रेड, सम ब्लैक इज रेड। ओनली रेड इज ग्रीन, यानी ऑल ग्रीन आर रेड हो जाएगा, ठीक है, ये फिगर बन गई हमारी। ओनली ब्लैक इज व्हाइट का मतलब है ऑल व्हाइट और ब्लैक। सम ब्लैक इज रेड, ठीक है, ये रहा पूरा के पूरा रेड है। और ओनली रेड इज ग्रीन का मतलब क्या है, ऑल ग्रीन आर रेड। अब इस व्हाइट का और इस ग्रीन का, सिर्फ व्हाइट का बी से पॉजिटिव है और ग्रीन का आर से। कुछ ब्लैक के ग्रीन होने की संभावना बिल्कुल नहीं जा सकते जी, कुछ ब्लैक बिल्कुल भी ग्रीन नहीं, ग्रीन का सिर्फ इससे पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबसे नेगेटिव हो जाएगा, तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ठीक है। और अगर आप ओनली वाला केस ना होता तो ये फॉलो कर जाता, ठीक है। नो रेड इज व्हाइट, ये रेड है और ये व्हाइट है, बिल्कुल फॉलो कर जाएगा। व्हाइट का इससे पॉजिटिव है, बाकी इन दोनों से क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव फॉलो कर जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ओनली अ फ्यू स्कूल आर colleges, only a few colleges are university, no university is office, ठीक है, ये हमारा। अब only a few schools are college यहां से आएगा, only a few college are university, तो यहां से यहाँ का few है, यहां से यहाँ का few है, ठीक है, और यहां से ये नेगेटिव है। some school can be university, कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कूल और यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट कोरिलेशन है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी सारी बैठती हैं। some college can be office, कुछ कॉलेज ऑफिस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, देखो इतने कॉलेज ऑफिस में नहीं आ सकते, बाकी ये जो ऑफिस हैं, ये जो कॉलेज हैं, ये तो ऑफिस में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत फॉलो हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए। ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, ऑल मेट्रो आर पिंक, तो मैं यहां लिख देता हूं मेट्रो को,
ओनली सिटी आर मेट्रो, उल्टा बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स ये, ठीक है, ये उल्टा बनाना पड़ेगा। ऑल सिटी आर मेट्रो का मतलब क्या है, ऑल मेट्रो आर सिटी, और ऑल मेट्रो आर पिंक भी है, बन जाएगा, ठीक है, ऑल मेट्रो आर पिंक, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, सिर्फ इतने ही पिंक क्या है पब्लिक में, ठीक है। ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, देखो सारी पब्लिक कभी भी पिंक में नहीं आ सकती, ठीक है। जबकि क्या कह रहा है वो, गलत कह रहा है, सारी पब्लिक पिंक में जा सकती है, क्योंकि उसने पिंक से ही तो पब्लिक का कहा है कि कुछ पिंक पब्लिक नहीं है और कुछ पिंक पब्लिक हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक एंड ओनली द रेस्ट पिंक आर नॉट पब्लिक, ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ ही पिंक पब्लिक है और जो बचे पिंक है वो पब्लिक नहीं है, लेकिन सारे पब्लिक पिंक हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। पब्लिक से पिंक का तो उसने कुछ भी नहीं कहा है, तो फॉलो कर जाएगा, ठीक है। सॉरी, ओनली ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी पब्लिक पिंक में जा सकती है। ऑल सिटी आर पब्लिक, ऑल सिटी आर पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। नाइदर, ठीक है, नाइदर वन और नॉट सेकंड फॉलो। ओनली अ फ्यू स्कूल आर कॉलेजेस, ओनली अ फ्यू कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी एंड नो यूनिवर्सिटी इज ऑफिस, ठीक है, वही वाला स्टेटमेंट आ गई हमारी। सम स्कूल कैन बी यूनिवर्सिटी, कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, देखो कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर जाएगा स्कूल यूनिवर्सिटी का। सम कॉलेज कैन बी ऑफिस, कुछ कॉलेज ऑफिस हो सकते हैं, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया मुझे लगता है पीछे वाला, ठीक है, बहुत फॉलो कर जाएंगे इसमें, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्क्रीन पर। हाँ, तो फ्रेंड्स नॉर्मल वाले क्वेश्चंस आज खत्म होते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं और क्वेश्चन सिलोजिज्म के करा दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले आऊंगा। आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट होता है तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो ये टाइप है, यहाँ पर एक है कोडिंग सिलोजिज्म कहते हैं इसको, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग सिलोजिज्म बोल सकते हैं हम इसको। ये कोड दिया हुआ है, हैश का मतलब ऑल, एट का मतलब सम, कॉपीराइट का मतलब नो, डॉलर का मतलब सम पी इज नॉट। अब इसके हिसाब से हम फिगर बनाएंगे और कंक्लूजन बताएंगे। रैट एट द रेट कैट, अब एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर देखो उल्टा हो गया, ये क्यू पी हो गया, पी क्यू था ना, और यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया, सम क्यू इज पी, तो इसका मतलब क्या है, सम कैट आर रैट, सम कैट आर रैट। अब कैट हैश डॉग, ठीक है, ऑल कैट आर डॉग, ठीक है, ऑल कैट आर डॉग, ये हो जाएगा। अब डॉग कॉपीराइट फिश, अब कॉपीराइट का मतलब क्या है, यहाँ पर नो है, यानी कोई भी डॉग फिश नहीं है, कोई भी डॉग फिश नहीं है, बिल्कुल ये बना लेते हैं हम। फिश एट द रेट गोट, अब एट द रेट का मतलब क्या है, सम, यानी सम गोट आर फिश, सम गोट आर फिश। अब गोट डॉलर हैन, डॉलर का मतलब यहाँ पर देखो क्या है, कुछ गोट हैन नहीं है, इतने गोट जो है वो हैन नहीं है, ठीक है। अब हमें बताना है इन कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ये कौन सा डिफरेंट है। रैट एट द रेट डॉग, यानी एट द रेट का मतलब क्या कह रहा है, कुछ डॉग रैट हैं, कुछ डॉग रैट हैं, बिल्कुल है, ठीक है ना। गोट एट फिश, एट का ये मतलब है कुछ फिश गोट हैं, कुछ फिश गोट हैं, बिल्कुल है जी, ये भी फॉलो कर रहा है और ये भी फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं करेगा वो बताना है हमें शायद। कैट कॉपीराइट फिश, कोई भी कैट फिश नहीं है, कोई भी कैट फिश नहीं है, बिल्कुल देखो डी का पूरा के पूरा फिश से नेगेटिव है और कैट पूरा के पूरा डी में आ रहा है, तो ऑलरेडी कैट का फिश से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी फॉलो कर जाएगा। रैट डॉलर फिश, कुछ रैट फिश नहीं है, कुछ रैट फिश नहीं है, बिल्कुल देखो इतना जो रैट है वो फिश नहीं है, ये भी फॉलो कर जाएगा। फिश डॉलर हैन, कुछ फिश हैन नहीं है, देखो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिश का हैन से क्या रिलेशन है, पूरा के पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इसका पूरा का पूरा नेगेटिव होता ना ऐसे, तो ये फॉलो कर जाता कि इतने फिश फिर हैन में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ जी एच में नहीं है, तो एफ का तो एच से क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट फिगर जो होगी, तो मैं रब कर देता हूं,
नेक्स्ट देखो, एयर एट कार। एट का मतलब वही है उल्टा, कुछ कार जो हैं वो एयर हैं। कार हैश ड्राइव, ऑल कार आर ड्राइव। ड्राइव डॉलर एग्जिट, कुछ ड्राइव एग्जिट नहीं है। ठीक है, और एग्जिट कॉपीराइट राइड, कोई भी एग्जिट राइड नहीं है। राइड एट एयर, ठीक है, कुछ एयर राइड है। ठीक है, अब देखो एयर और यहाँ पर ही कॉमन हो गया, इसको हम अब कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे बना लेंगे हम, कुछ एयर क्या थी हमारी, राइड थी, और कोई भी राइड क्या है हमारा, कोई भी राइड हमारा एग्जिट नहीं है। ठीक है, अब हमें आंसर देंगे। एयर डॉलर एग्जिट, डॉलर का मतलब क्या है, सम नॉट, यानी कुछ एयर एग्जिट नहीं है, कुछ एयर एग्जिट नहीं है। देखो इतने जो एयर है ना वो कभी भी एग्जिट में नहीं आ सकते। ठीक है, ये फॉलो कर जाएगा हमारा, इतने जो एयर है वो कभी भी एग्जिट में नहीं आ सकते क्योंकि वो आर में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राइव एट एयर, यानी कुछ एयर जो है वो ड्राइव है, बिल्कुल है, देखो आपस में टच हो रहे हैं, फॉलो कर जाएगा। कुछ राइड कार है, कुछ राइड कार है, नहीं गलत हो जाएगा हमारा, सी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ ड्राइव कार है, कुछ ड्राइव कार है, बिल्कुल है। एग्जिट डॉलर राइड, कुछ एग्जिट राइड नहीं है, कुछ एग्जिट राइड नहीं है। देखो एग्जिट राइड में बिल्कुल नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, तो हमारा सी इसमें आंसर होगा। सी इसमें रॉन्ग है और इसमें हमारा ई रॉन्ग था। नेक्स्ट फिगर देखो फ्रेंड्स, रबड़ कॉपीराइट पेंसिल, यानी कोई भी रबड़ पेंसिल नहीं है। ठीक है, पेंसिल हैश इरेजर, हैश का मतलब क्या है, ऑल, ऑल पेंसिल आर इरेजर। इरेजर एट स्केल, कुछ कुछ स्केल जो है वो इरेजर है। स्केल हैश कॉपी, सारे स्केल जो है वो कॉपी है। ठीक है, कॉपी डॉलर बुक, अब डॉलर का मतलब क्या है, कुछ कॉपी बुक नहीं है। ठीक है, कुछ कॉपी जो है वो बुक नहीं है। ठीक है, ये हमारी फिगर बन गई। अब वो कह रहा है स्केल एट इरेजर, यानी कुछ इरेजर स्केल हैं, कुछ इरेजर स्केल बिल्कुल हैं, कुछ कॉपी इरेजर हैं, कुछ कॉपी इरेजर हैं, कुछ पेंसिल इरेजर है, कुछ पेंसिल भी इरेजर हैं, कुछ इरेजर रबड़ नहीं है, कुछ इरेजर रबड़ नहीं है। देखो बिल्कुल ये वाले जो इरेजर हैं वो कभी भी रबड़ में नहीं जा सकते। ठीक है, तो फॉलो कर जाएगा। कुछ रबड़ बुक नहीं है, कुछ रबड़ बुक नहीं है। देखो रबड़ और बुक का पॉजिटिव रिलेशन है और पॉजिटिव में नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा। पहली बात तो रबड़ और बुक में कुछ है ही नहीं आपस में रिलेशन। ठीक है, नेगेटिव तो तभी फॉलो करता है जब नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ई। आई होप आपको ये कोडिंग वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये कोडिंग सिलोजिज्म का टाइप है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ऐसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल बिना घबराए, अपने नर्व्स को कंट्रोल करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमारे पास 17 से लेके 20 तक 20 क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए। 17 से 20 तक हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं, कंक्लूजन देके हमारे से स्टेटमेंट पूछेगा, स्टेटमेंट में कौन से आंसर है। अब देखो कैप से पेन का, कैप से पेन का रिलेशन, वो कह रहा है कुछ कैप और पेन हो, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी देखो पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए पहले तो कैप और पेन का। कुछ कॉपी कैप है, ठीक है, कॉपी का भी कैप से पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला तो गलत ही हो गया स्टेटमेंट, उसने कह दिया कि कोई भी कैप पेन नहीं है, तो फिर कुछ कैप पेन में पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। ये कंक्लूजन हम ट्रू मान के चल रहे हैं, ये कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, और इसके बेस पे हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट से तो आ ही नहीं सकते क्योंकि उसने पहले स्टेटमेंट में कह दिया कि कोई कैप पेन नहीं है, तो कुछ कैप पेन पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखते हैं कॉपी और कैप। अब कैप और पेन का हमें रिलेशन देखना है। सेकंड वाला बना के देखना पड़ेगा हमें, ऑल कैप आर कॉपीज,
ऑल कॉपीज आर पेपर्स, नो पेपर इज पेन। ठीक है, तो पेन और कॉपी का देखो पहले नेगेटिव हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, इसको स्टेटमेंट 2 को भी गलत होगा। अब स्टेटमेंट 3 में क्या कह रहा है, कैप कॉपी, ठीक है, तो ये हो जाएगा नो कैप इज पेन। देखो यहाँ पर भी कैप और पेन का नेगेटिव रिलेशन हो गया, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कैप और पेन में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहले आपको यही चीजें देखनी है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए वहां पर। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है हमें रिलेशन फाइंड करने का। ठीक है, हमें पता चल गया कि कैप और पेन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, तभी ये कंक्लूजन फॉलो करेगा पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव में तो पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती है। और यहाँ पर देखो कैप और पेन में इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, और यहाँ पर भी पेन और कैप में यहाँ पर नेगेटिव हो गया जब हमने स्टेटमेंट वो उसको बनाकर देखा फिगर को। तो यानी हमारा स्टेटमेंट 4 होगा आंसर, या स्टेटमेंट 5 होगा। अब यहाँ पर देखो नो कैप इज पेन फिर से आ गया, ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 भी गलत। अब देखो स्टेटमेंट 5 ही आंसर होगा इसका, ऑल कैप आर कॉपीज। ठीक है, तो ये वाला फॉलो हो गया, सम कॉपीज आर कैप वाला। ठीक है, सम कैप्स आर पेपर, नो पेपर इज पेन। ठीक है, अब देखो कैप और पेन, ये रहा कैप और पेन। ठीक है, कुछ कैप के पेन होने की संभावना, ये क्या होगा, ऑल कैप्स आर कॉपीज। ठीक है, ये कैप्स है, ये कॉपीज है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कैप है, कैप के पेन होने की संभावना साफ साफ दिख रही है। और फर्स्ट और क्या है, हमारे पास कौन स्टेटमेंट थी, कुछ कॉपी कैप है, तो कुछ कॉपी ये रही कैप, ये फॉलो हो गया। तो स्टेटमेंट 5 से हमारे दोनों कंक्लूजन ड्रॉ हो गए। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 5। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट से आपके आंसर आए, लेकिन हमने सारी की सारी स्टेटमेंट चेक कर ली। ठीक है, अब यहां पर देखो सम अबव नॉट बीइंग अपर इज पॉसिबिलिटी, कुछ अबव के अपर ना होने की संभावना, अबव के अपर ना होने की संभावना, संभावना वही होगी जहां पर पॉजिटिव रिलेशन होगा। सम बिलो आर ऑड, बिलो और ऑड में भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन। सम अबव इज बिलो, नो बिलो। अब देखो नो देख, पहले आप नेगेटिव, ठीक है, आपको इसमें क्या करना पड़ेंगे, बना बना के क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं देखो सम अबव इज बिलो, नो बिलो इज इवन, सम इवन इज ऑड, सम अबव आर अपर। ठीक है, ये अपर होगा। तो सम अबव नॉट बीइंग अपर इस पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बैठ रहा है इसमें। ठीक है, कुछ अबव अपर में ना जाएं, ऐसी संभावना बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इतने जो अबव हैं वो अपर में जा भी सकते हैं और नहीं भी। सम बिलो आर ऑड, देखो ये गलत हो गया यहाँ पर, तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब स्टेटमेंट 2 को बना के देखो, ऑल इवन इज ऑड, नो ऑड इज अपर। अब फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो पूरी की पूरी बना के देखनी पड़ेगी। सम अबव आर अपर, सम अबव आर अपर, सम अबव इज बिलो। यहाँ पर देखो कुछ अबव के अपर ना होने की संभावना, कुछ अबव के अपर ना होने की संभावना बिल्कुल सही बैठ रही है। ठीक है, और कुछ अबव बिलो है, बिल्कुल है। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, गलत ही निकलेगा श्योर, क्योंकि इनमें से एक स्टेटमेंट उसने बोला था कि कौन सी सही है। तो हमारी जब दूसरी आ गई तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फ्रेंड्स, ऑल मैंगो कैन बी पपाया। इसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएगा फ्रेंड्स, ऑल मैंगो कैन बी पपाया, तो कैन बी जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तभी होगा। सम ग्रेप्स आर पपाया, वही बात है पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले तो नेगेटिव देखो, मैंगो और ग्रेप्स में है तो नेगेटिव, मैंगो और पपाया में देखो नेगेटिव दिख रहा है, ग्रेप्स और गुआवास और मैंगोज और ग्रेप्स नेगेटिव, तो नेगेटिव। नो मैंगोज आर ग्रेप्स। ठीक है, देखो नो गुआवा आर पपाया।
नो मैंगोज आर ग्रेप्स, नो ग्रेप्स, नो ग्रेप्स आर, ठीक है। आपको इसमें भी बना के देखने पड़ेंगे क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। देखो, ऑल ग्रेप्स आर गुआवा, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, सम गुआवाज आर पपाया, ठीक है। ऑल मैंगो कैन बी पपाया, क्या सारा मैंगो पपाया में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। सम ग्रेप्स आर पपाया, कुछ ग्रेप्स पपाया नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब सम ग्रेप्स आर गुआवा, नो मैंगोज आर ग्रेप्स, सम गुआवा आर पपाया, ठीक है, ये रहा। अब ऑल मैंगो कैन बी पपाया, बिल्कुल जा सकता है जी। सम ग्रेप्स आर पपाया, कुछ ग्रेप्स जो है वो पपाया नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। सम गुआवा आर पपाया, नो ग्रेप्स आर गुआवा, नो मैंगोज आर ग्रेप्स, ठीक है। ऑल मैंगो कैन बी पपाया, क्या सारा मैंगो पपाया में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कुछ ग्रेप्स पपाया है, कुछ ग्रेप्स ग्रेप्स से पपाया है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। नो मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल गुआवा आर पपाया, सम ग्रेप्स आर गुआवा, सम ग्रेप्स आर गुआवा और ऑल गुआवा क्या है? पपाया है। क्या सारा मैंगो पपाया में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। और कुछ ग्रेप्स पपाया है, कुछ ग्रेप्स पपाया है, तो ये फॉलो कर गया हमारा डी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा आज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। उसने बोला है कि कम से कम कुछ सैमसंग के मोटरोला होने की पॉसिबिलिटी, तो सैमसंग से मोटरोला के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। और एप्पल और सैमसंग, कुछ एप्पल सैमसंग है, तो एप्पल सैमसंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। पहले तो नेगेटिव देख लेते हैं। कुछ सैमसंग मोटरोला के बीच में देखो नेगेटिव रिलेशन हो गया, तो ये तो गलती हो गया पहली बात, तो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 में देखो नो लेनोवो इज मोटरोला, स्टेटमेंट 2 हम चेक कर सकते हैं। ऑल सैमसंग आर एप्पल, तो ये हो जाएगा फॉलो, ठीक है। नो लेनोवो इज मोटरोला, स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 3 देखो फ्रेंड्स, नो सैमसंग इज मोटरोला, देखो स्टेटमेंट 3 भी हमारी गलत हो गई क्योंकि सैमसंग मोटरोला में उसने नेगेटिव दे दिया। स्टेटमेंट 4 देखो, स्टेटमेंट 4 में भी उसने नो नो सैमसंग इज मोटरोला बोल दिया। स्टेटमेंट 5 में देखो, ठीक है, तो स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 2 हमें दो चेक करनी है। स्टेटमेंट 2 हम चेक करेंगे, ऑल सैमसंग आर एप्पल, ऑल एप्पल आर लेनोवो, नो लेनोवो इज मोटरोला, ठीक है, बस यही है। अब क्या कह रहा है, सारे सैमसंग के मोटरोला नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव हो गया मोटरोला का सबसे, तो स्टेटमेंट 2 तो भी हमारा गलत। अब लास्ट स्टेटमेंट हमारा 5th है, वो चेक करेंगे हम। ऑल सैमसंग आर एप्पल, सम सैमसंग आर लेनोवो, नो लेनोवो इज मोटरोला, सारे सैमसंग के मोटरोला होने की संभावना, तो सॉरी कुछ सैमसंग के मोटरोला की संभावना। देखो कुछ, इतना सैमसंग जो है मोटरोला में नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो जा सकता है, ठीक है। और कुछ एप्पल सैमसंग है, कुछ एप्पल सैमसंग बिल्कुल है, तो ओनली 5th स्टेटमेंट हमारा फॉलो करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सिलोजिज्म का सेशन पूरा के पूरा बहुत पसंद आया होगा। सिलोजिज्म रीजनिंग का थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर होता है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल वे से आपको कराया है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजीली हम गेन कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि श्योर चीज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका डाउट में आ रहा हो या कोई भी चीज आपको, कोई कॉन्सेप्ट आपका सिलोजिज्म में फंस रहा हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को रिक्वेस्ट करी थी कि मैं हिंदी में पढ़ाना शुरू करूं, तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं हिंदी में बोलता हूं, ठीक है, मैं बैंक से आता हूं और डेटा बनाता हूं, ठीक है, और फिर आपको कराता हूं। तो फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हिंदी में भी डाटा कन्वर्ट कर पाऊँ, और मुझे डाटा कहीं से ऐसा मिलता नहीं है कि जो हिंदी और इंग्लिश बहुत दोनों में रहे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एडजस्ट करिए, जब मेरे को ज़्यादा टाइम मिला करेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग 40 किलोमीटर दूर है, ट्रैवलिंग में भी बहुत टाइम मेरा खर्च होता है, तो मेरे ट्रांसफ़र फिर भी ड्यू है। जैसे ट्रांसफ़र होता है तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सिलोजिज्म आज वाइंड अप होता है, और सिलोजिज्म में अगर आपको कोई डाउट और कोई चीज रह जाती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसमें कराने वाला हूँ मशीन इनपुट, ठीक है ना, रीजनिंग में, और क्वांट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही था। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।